वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि ओपन कास्ट मशीनरी से रिलेटेड है, मतलब कि कुछ स्पेशल मशीनरी का इंट्रोडक्शन इसमें अच्छे से किया गया है। इससे पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं ओपन कास्ट मशीनरी और अंडरग्राउंड मशीनरी से रिलेटेड, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप उसमें विजिट करके उसको भी वॉच करें, क्योंकि आपको पहले इमेज ध्यान में आना चाहिए कि हम किस मशीनरी को बोल रहे हैं। उसके बाद तो आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इस फीचर्स को याद रख पाएंगे ना। चलिए देखते हैं क्या है कि रॉब सॉवेल। ओके, तो रॉब सॉवेल के बारे में हमको क्या क्या पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, किस किस पॉइंट को याद रखना है, तो उस पर हम लोग देखते हैं। तो रॉब सॉवेल क्या है ना कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, ठीक है। बहुत सारे कुछ सॉवेल्स हैं कि जो डीजल ऑपरेटेड होता है, तो डीजल ऑपरेटेड जो कि इंडिया में अभी उतना ज़्यादा ऑपरेशंस में नहीं है, तो हमें याद रखना है कि रॉब सॉवेल हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, ठीक है। फिर बोलता है कि रॉक सॉवेल जो होता है स्टैंड ऑन द बेंच फ्लोर। यहाँ पे से क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे स्टैंड होके वर्क करता है, तो स्टैंड ऑन द बेंच फ्लोर। ओके, मतलब कि रॉक सॉवेल जो हमारा एक बड़ा सा मशीनरी होता है जिसमें हमारा रॉप से सारा वर्किंग होता है, ठीक है। मैंने रॉप का मैनिपुलेशन से हमारा सारा वर्क कंप्लीट होता है। और ये क्या करता है कि बेंच फ्लोर पे स्टैंड होकर के हमारा बेंच फेस को काटता है, ठीक है। और किस तरह का ना कि कोल या ओबी को हमारा काटता नहीं है, सॉरी, उसको डंपर में लोड करता है, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि इसमें एक डीपर स्टिक, चूंकि क्वेश्चंस में आपका डीपर स्टिक वाला टर्म आपको दिखेगा, तो डीपर स्टिक हमारा क्या होता है कि डीपर स्टिक से हमारा लिंक होता है बकेट, और बकेट को डीपर स्टिक होइस्ट रॉप से उसको ऑपरेशंस में लाया जाता है। और इस हिसाब से हमारा डीपर स्टिक क्या करता है कि क्राउडिंग करने में, मतलब कि उसको ओबी या ब्लास्टेड कोल को मतलब लोड करने के लिए हमारा थ्रस्ट अप्लाई कर पाता है डीपर स्टिक के वजह से, ठीक है। और डीपर स्टिक का मूवमेंट हमारा होता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। इस तरह से हमारा रॉप सॉवेल कंप्लीट हो पाता है। रॉप सॉवेल में उतना खास तरह से जानकारी रखना है कि रॉप सॉवेल हमारा सॉवेल पर ही हमारा डंपर का कैपेसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि डंपर किस तरह का इंस्टॉल करेंगे, मैंने किस तरह का डंपर को सॉवेल से ज्वाइन करेंगे, ये हमारा सॉवेल कैपेसिटी पर, मैंने सॉवेल के बकेट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नया बात आता है हाइड्रोलिक सॉवेल, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सॉवेल में कुछ ज़्यादा स्पेशल आपको फोकस नहीं रखना है। हाइड्रोलिक सॉवेल हमारा क्या है कि एक छोटा सा वर्सन है, मतलब कि उसका मतलब शॉर्ट कास्टिंग, मतलब स्मॉल कास्टिंग ऑफ रॉक सॉवेल है, ठीक है। मतलब रॉक सॉवेल में बूम लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और हाइड्रोलिक सॉवेल में बूम लेंथ छोटा होता है। इस तरह से बूम लेंथ छोटा होने की वजह से इसका साइकिल टाइम काफ़ी कम होता है और ये वर्किंग को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाता है। लेकिन हाइड्रोलिक सॉवेल का यूज़ जो है कि भारत में नहीं है, इंडिया में नहीं है। The main reason behind it that the hydraulic shovel have got very much breakdowns, and that breakdown is not can be eradicated as soon as possible. That's why hydraulic shovel is not used oftenly in India. Now it's a bucket load as a wrist action. The point we should have to be remember that the hydraulic shovel and rock shovel there is the bucket is the bottom discharging. Okay, means that there is a cable operating bottom of bucket, and when the loads it when there is the unloading condition, the bucket will be open automatically and operated and closed automatically. But in hydraulic shovel bucket loads as a wrist action, means that जिस तरह के हमारा ह्यूमन हैंड वर्क करता है, ह्यूमन का कलाई वर्क करता है, उसी तरह का हाइड्रोलिक सॉवेल का कलाई वर्क करता है। दोनों में हाइड्रोलिक और ऑफ सॉवेल में डिफरेंस आपको यदि जानकारी रखना है, तो दोनों में डिफरेंस है कि उसका साइज पर, और सबसे बड़ी बात की बूम लेंथ पर। बूम लेंथ जो है कि हमारा हाइड्रोलिक सॉवेल का थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि रॉक सॉवेल का हमारा बूम लेंथ ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आता है बैकहो, ठीक है। तो बैकहो क्या होता है, तो बैकहो सबसे पहली बात की हमको जानकारी रखना है कि ये कहाँ पे रह कर के वर्क करता है। तो ये वर्क करता है हमारा स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ बेंच, ठीक है। तो बैकहो का वर्क जो है कि ये हमारा टॉप ऑफ बेंच वर्क करता है, और ये गारलैंड को कट करने के लिए, है ना। बैकहो जो कि आपका एक क्रॉलर माउंटेड मशीन होता है, और ये जो कि ऐसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं वेयर द पोजिशंस ऑफ द वर्किंग इज वेरी मच मडी और एंड there will be the source of water continuously. That's why it can be work beneficially, and
because the main reason is it stands on the top of the bench. Now convenient for cutting garland drain. तो पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, you may oftenly face the questions that which open cast machinery is very helpful for cutting garland drain. तो गार्लैंड ड्रेन के बारे में बताते चलें कि गार्लैंड ड्रेन एक ओपन कास्ट में बनाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है, जिसमें से हम लोग को ओपन कास्ट में माइंस में पानी को घुसने से बचाने के लिए हम लोग एक ड्रेन बनाते हैं चारों ओर, तो इसको हम लोग गार्लैंड ड्रेन कहते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड में इसी तरह का स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है पानी को ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं वाटर ड्रेनेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है तो हमारा गार्लैंड ड्रेन को अच्छे से बनाने के लिए क्या यूज़ होता है ना, बैकहो यूज़ होता है। और ये बैकहो को हम ऐसे प्लेस करते हैं, मतलब कि बेंच के टॉप में इस तरह से प्लेस करते हैं कि हमारा राइट एंगल टू द बेंच हो और वर्क करे नीचे से। लेकिन यदि वो राइट एंगल यदि हमारा एंगल यदि कम हो गया तो टिल्ट करके वो गिर सकता है और ये हमारा कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए राइट एंगल टू द टॉप ऑफ द बेंच हम इंस्टॉल करते हैं बैकहो को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो ओपन कास्ट मशीनरी का सामना हो रहा है हमारा डंपर है। तो डंपर के बारे में यदि हम पूछें और यदि कुछ जानकारी रखना है तो डंपर के बारे में हम बताते हैं कि साइज ऑफ डंपर हम लोग को साइज ऑफ शॉवेल पर डिपेंड करता है। मतलब कि साइज ऑफ शॉवेल और डंपर में दोनों में एक कॉम्बिनेशन है कि डंपर का कैपेसिटी हमारा बकेट पर डिपेंड करता है और बकेट कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को डंपर शॉवेल को चूज करते हैं, या तो शॉवेल के बकेट कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग डंपर का सिलेक्शन करते हैं कि कितना क्यूबिक मीटर डंपर हम लोग को ज़रूरत होता है। ठीक है, जनरली हम इस तरह का सिलेक्शन करते हैं कि 4 से 5 बकेट में हमारा डंपर कंप्लीटली लोडेड हो सकता हो। ठीक है, अब यहाँ पे डंपर में बात आता है तो डंपर चूँकि ओपन कास्ट में यूज़ होने वाला सबसे बड़ा मशीन है, इसमें हमारा एक कैनोपी होता है। और कैनोपी क्या करता है कि ड्राइवर्स केबिन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसमें और इसको बहुत सारे सुविधाओं से लेस बनाया जाता है। इसमें ऑटो कट स्विच होता है, बहुत सारे डीपर मतलब कि आई में ग्लेयर ना पड़े इस तरह से इसमें लाइट का व्यवस्था किया जाता है। मतलब साथ ही साथ कुछ ऐसी टेक्निक इसमें लगाया जाता है जहाँ की हमारा ब्लाइंड स्पॉट या तो ब्लाइंड एंड को भी इसमें देख पाता है। ठीक है, मतलब लोकेट कर पाता है। और साथ ही साथ मशीन में कुछ कहा जा रहा है कि जो कि हमको याद रखना है कि जब भी हमारा ये मशीन क्या करेगा कि जो भी अनलोड कंडीशन में ये कितना ना 70 डिग्री तक ये मूव कर सकता है, मतलब स्विंग कर सकता है। ठीक है, तो 70 डिग्री तक ये स्विंग करने वाला मशीनरी है। इसमें हमारा कहा जा रहा है कि इसमें 4 सस्पेंशन सिलेंडर होता है जो कि हाइड्रोलिक पुशर्स या तो हाइड्रोलिक पुशर्स 4 सस्पेंशन सिलेंडर होता है जो कि नाइट्रोजन या तो ऑयल फिल्ड होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो हमारा डंपर्स है तो डंपर्स जो कि हमारा स्विंग करता है, तो स्विंग करने के लिए कौन सा पुशर्स होता है, तो पुशर्स में क्या भरा रहता है, तो नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ ऑयल भरा रहता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको चूंकि पूछा जा सकता है कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर क्या होता है, तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर एक तरह का विजिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करने का काम आता है। ठीक है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर। ठीक है, और इसके साथ आगे बढ़ाया जाए तो हम इसमें ड्रैग लाइन पर आते हैं। ठीक है, तो ड्रैग लाइन क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि हम ड्रैग लाइन के बारे में चर्चा करें तो ओपन कास्ट में यूज़ होने वाली सबसे बड़ी मशीन जो है बोला जाए तो ड्रैग लाइन होती है। तो ड्रैग लाइन नेवली लिग्नाइट में हमारा 4 से 5 ड्रैग लाइन का यूज़ होता है, चूँकि उसमें 5 अलग अलग सीम है तो 5 अलग अलग सीमों में हमारा मतलब 4 कोल सीम है, 1 लिग्नाइट सीम है, तो उसमें से हमारा ड्रैग लाइन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है क्या कि ड्रैग लाइन हमारा डायरेक्ट ओबी को फेस से हमारा डंप में डंपिंग करने का काम में आता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का सबसे बड़ी बात है कि ड्रैग लाइन का बेनिफिशियल एडवांटेज हमारा ये मिलता है कि ड्रैग लाइन में डंपर्स का ज़रूरत नहीं होता है, इसका साइकिल टाइम हमारा ज़्यादा होता है। ये शॉवेल के अनुपात में माने शॉवेल के कंपैरिजन में इन कंपैरिजन टू शॉवेल इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज देयर इज नो wastage of time and cycle time is very quick, that's why the production is or productivity very efficient। और इसमें एक बात आता है कि इसमें ड्रैग लाइन में जो भी वर्किंग होता है मैनिपुलेशन ऑफ रॉक से होता है। तो इसमें क्या होता है कि
वेल फ्रेगमेंटेड रॉक्स को ही हम लोग ड्रैग लाइन में लोड कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डीपर स्टिक होता नहीं है। हम नीचे इसमें डिफरेंस में बताए हैं कि डीपर स्टिक क्या होता है। तो डीपर स्टिक होता नहीं, इसके कारण ये थ्रस्ट नहीं ज़्यादा ग्राउंड पे दे पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कि ज़्यादा लार्ज बिग बोल्डर्स या तो ज़्यादा लार्ज साइज बोल्डर्स कांट बी loaded easily on the bucket. That's why the well fragmented rock can be preferred for drag line. And इसके बारे में एक पॉइंट हमारा सामने लाए हैं हम, वो हमारा क्या है, देख देख सकते हैं आप उसको। क्या है कि ड्रैग लाइन और सॉवेल में डिफरेंस। ठीक है, ड्रैग लाइन और सॉवेल में डिफरेंस। तो ड्रैग लाइन और सॉवेल में डिफरेंस में हम जब बात आते मैंने, तो इसमें हमको क्या मिलता है कि ड्रैग लाइन और सॉवेल, ड्रैग लाइन सॉवेल क्या करता है, स्टैंड ऑन द बेंच फ्लोर। सॉवेल का बात जब आता है सामने तो ये हमारा बेंच के फ्लोर पे स्टैंड करता है, लेकिन ड्रैग लाइन सीट्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्किंग। ओके, मतलब दोनों में डिफरेंस यदि पूछा जाए तो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आएगा कि सॉवेल स्टैंड ऑन द बेंच फ्लोर, सॉवेल स्टैंड ऑन द बेंच फ्लोर वाइल ड्रैग लाइन सीट्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्किंग। सॉवेल हमारा बेंच फ्लोर पे स्टैंड होके वर्क करता है, लेकिन ड्रैग लाइन जो है कि हमारा टॉप ऑफ द वर्किंग पे सिट होकर के या लाई करके वर्क करता है। ठीक है, ड्रैग लाइन वॉकिंग ड्रैग लाइन भी होता है और क्रॉलर माउंटेड भी होता है। तो वॉकिंग ड्रैग लाइन हमारा इसका पैड्स पे ये चलने वाला होता है। ठीक है, और पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें डीपर स्टिक होता है। तो डीपर स्टिक जो कि सॉवेल में होता है और ड्रैग लाइन में डीपर स्टिक नहीं होता है, जिसके कारण वेल फ्रेगमेंटेड रॉक को ही प्रीफर किया जाता है इसको लोड या अनलोड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप यू हैव got beneficial advantage from that lecture, and keep continue watching for further new updates। चलिए देखते हैं आगे फिर